बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप विद एसबी। हम 9th क्लास का आर्ट्स ग्रुप का मैथ डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ स्क्वायर ए हैज़ साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर बी हैज़ साइड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि स्क्वायर कहते किसको है। इस शेप को हम स्क्वायर कहते हैं। वो हमें क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 1 में द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बी। हमने रेशो लेनी है। अब सबसे पहले आप देखें सोल्यूशन में, लेंथ ऑफ साइड ए वो क्या है 2 सेंटीमीटर, उसने पहले ही बताया हुआ है। साइड ए की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड बी वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे इधर। अब हमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसकी आपने रेशो लेनी है। तो हम यहाँ पर रेशो के लिए हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ए रेशो लेंथ ऑफ साइड बी। अब साइड ए हमें पता है उसने 2 सेंटीमीटर दी हुई थी, साइड बी कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम 2:6 भी तो लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट, अब इसी 2:6 को अगर हम ए की टेबल पर कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना। अगर मैं 2 पर ही डिवाइड करूँ तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इससे ज़्यादा ये शॉर्ट नहीं हो सकता और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बी। हमने ए के स्क्वायर का पेरीमीटर की रेशो लेनी है बी के स्क्वायर के पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर जिसको उर्दू में हम अहाता भी कहते हैं, वो हम देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये स्क्वायर था ना हमारे पास, यहाँ पर पेरीमीटर होता है। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ और घूम के पूरे स्क्वायर से यहाँ फिर दोबारा आ जाओ, तो ये इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर, जिसको हम उर्दू में अहाता भी बोलते हैं। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4। यानी जो स्क्वायर की लेंथ दी गई है ना साइड की, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अहाता यानी कि पेरीमीटर आ जाता है। यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए वो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ए की स्क्वायर की साइड उसने क्या बताई थी 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। अब बी की साइड उसने 6 बताई हुई थी, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो पेरीमीटर आएगा ना, तो आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इनकी रेशो लेनी है, तो रेशो के लिए हम यहाँ लिखेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए की रेशो लेनी है हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी के साथ। आपने यहाँ कंप्लीट स्क्वायर लिखना है, मैंने सिर्फ SQ लिखा है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आई है, रेशो लेनी है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आई है। सेंटीमीटर अगर हम ना भी लिखें तो अब आप ये देखिए दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना 8 के, तो यानी 8 1 ज़ा 8 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है। तो इसका मतलब डिवाइडेड बाय 8 करने से हमारे पास 1:3 आएगा। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते, तो यही हमारा आंसर है। चले नेक्स्ट,
पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी। एरिया क्या होता है वो देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है, किसी भी स्क्वायर का एरिया लेना हो तो लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं, जिसको एल स्क्वायर यानी लेंथ को डबल कर देते हैं। जैसे पेरीमीटर लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करके आता है ना, जिसको हम अहाता कहते हैं। इसी तरह एरिया, जिसको उर्दू में हम रकबा भी कहते हैं, ये कैसे आता है हमारे पास, लेंथ को डबल कर दें तो। चले, एरिया ऑफ स्क्वायर ए कैसे आएगा, ए की लेंथ उसने कितनी दी हुई थी, 2 का स्क्वायर ले लो, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बी, उसने क्या दिया हुआ है, बी का स्क्वायर, बी का जो उसने लेंथ क्या दी हुई थी हमारे पास 6, तो 6 सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 6 6 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलें अब रेशो लेने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए, रेशो लेंगे इसकी एरिया ऑफ स्क्वायर बी के साथ। अब आप मुझे बताएं, स्क्वायर ए का एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी के कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हटा भी सकते हैं रेशो लेने के लिए, 4:36। अब इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो 4 1 द 4, 4 9 द 36 डिवाइडेड बाय 4, तो यही हमारा आंसर है। चलें नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, फाइंड द रेशो 6a:2b। अब हमें गिवन क्या चीज़ है ये देखें, हमें ये चीज़ गिवन है ना कि a:b किसके बराबर है, 2:3 के। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाली टर्म सेकंड जो इक्वेशन के दूसरी साइड पे लिखी हुई है उसके बराबर है, और सेकंड टर्म सेकंड के, यानी यहाँ से हमें पता लग रहा है ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। चले अब इसी जो वैल्यूज़ को ना हमने इसमें पुट करके इसकी वैल्यूज़ निकल, 6a:2b फाइंड करना है ना। 6a की वैल्यू हमने अभी 2 निकाल ली है, उसकी हमने रेशो लेनी है 2, बी की वैल्यू क्या है, 3। चले 6 2 द 12, रेशो 2 3 द 6। चले अब इसको अगर मैं 6 पे ही डिवाइड करूँ, 6 2 द 12 एंड 6 1 द 6, यहाँ पर ये कैसे आया है, डिवाइडेड बाय 6 करने से। बाकी हमने बस वैल्यूज़ पुट करनी है इस वाली वैल्यू में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ ट्राइएंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ द 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं इसको पहले। हमारे पास एक ट्राइएंगल है, उसकी एक साइड कितनी की सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की, दूसरी वाली 4 सेंटीमीटर, थर्ड वन इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड टू वन अनदर। हमने हर साइड की दूसरी साइड्स के साथ रेशियो लेनी है। ठीक है, ये देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये साइड है ए, ये बी और ये वाली सी, तो हमने कैसे रेशियो लेनी है, a:b, b:c या a:c, मतलब हर साइड की दूसरी वाली के साथ रेशियो लेनी है। ये जो डायग्राम थी ये मैंने यहाँ बना दिया, आप इसको बना सकते हैं, इससे एग्जामिनर पर ना इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि हमने इस साइड ट्रायंगल की साइड जो जो सपोज की है। हम यहाँ लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, फर्स्ट साइड ऑफ लेंथ, कि पहली साइड की लेंथ कितनी है, उसको हम ए कह लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड साइड ऑफ लेंथ, उसको हम बी कह लेते हैं, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एंड थर्ड साइड ऑफ लेंथ
उसको हम सी कह लेते हैं, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये मैंने उन गिवन इंस्ट्रक्शन लिखी है जो कि मुझे दी गई थी, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलें। हमने तीनों साइड्स की एक दूसरे के साथ रेशो लेनी है। अगर हम ए रेशो बी लें तो फिर क्या होगा, ए की लेंथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर, रेशो बी की कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता चला, यहाँ पे आप लिखते लेंथ ऑफ पार्ट नंबर 1 कह दे इसको, लेंथ ऑफ साइड ए, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, रेशो लेने लगे हैं उसकी लेंथ ऑफ सेकंड साइड के साथ। उसको मैंने ए रेशो बी का नाम दिया हुआ था और नेक्स्ट मैंने वैल्यूज पुट की। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 3:4 और यही हमारा आंसर है। अब हमने सेकंड साइड की थर्ड से रेशो लेनी है, यानी लेंथ ऑफ सेकंड साइड की रेशो लेनी है हमने लेंथ ऑफ थर्ड साइड के साथ, यानी हमने अब बी की रेशो लेनी है सी के साथ। तो उसकी लेंथ हमें पता है बी की 4 सेंटीमीटर, सी की 6 सेंटीमीटर। लिखे इधर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 4:6। अब ये एक टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 to the 4 and 2 3 the 6 डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारा आंसर है। चलें, अब हम ए की बी के साथ रेशो ले चुके हैं, बी की सी के साथ ले चुके हैं, अब ए की सी के साथ लेनी है, या फिर सी की ए से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, उसकी हमने रेशो लेनी है लेंथ ऑफ थर्ड साइड के साथ, यानी ए रेशो सी लेना हमने। तो बताएं ए की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, उसको 3 मैंने लिख दिया है। सी की 6 सेंटीमीटर, उसको मैंने 6 ही लिख दिया है। यहाँ पर ही हम इसका आंसर कर लेते हैं 3 1 the 3 and 3 2 the 6। कैसे आया है, डिवाइडेड बाय 3 करने से, और यही हमारा आंसर है। चलें नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 की बहुत अच्छी समझ आई होगी। Two angles in a triangle are 54 degree and 72 degree. Find the ratio of the third angle to the sum of the first two. Triangle, हम यहाँ पता है हमें ये ट्राइंगल होती है। अब दो एंगल उसने बताया हुआ है, एक 54 डिग्री का है, दूसरा 72 डिग्री का है। तीसरा उसने कहा फाइंड करे, लेट सपोज मैं कह देती हूँ एक्स है। अभी पहले हमने तीसरे वाला एंगल फाइंड करना है, उसके बाद हमने उस थर्ड वाले एंगल की रेशो लेनी है पहले दो को सम करके, जो उसने एंगल बताए। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करने से ना हमारे पास 180 डिग्री आंसर आना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले वाला एंगल प्लस सेकेंड वन प्लस थर्ड वन, और आंसर जो है उसका 180 आता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। फर्स्ट एंगल कितना है हमारे पास, उसने दिया हुआ 54 डिग्री, सेकेंड वाला कितना है 72 डिग्री, और थर्ड वाला एंगल वो हमने फाइंड करना है। हमें पता है ये 180 के बराबर होते हैं। हमें पता है 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, जिसको फॉर एग्जांपल मैं एक्स का नाम दे देती हूँ, इन तीनों को जमा करेंगे तो 180 डिग्री बनना है। आप पीछे बता सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको एक्स कह रहे हैं, यहाँ एक्स कह रहे हैं आप, इससे पता लग जाएगा कि इसको हमने एक्स सपोज किया हुआ। फिर इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब 54 को और 72 को आप प्लस करें, क्या आता है 126 आएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 126 से प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा,
करें आप माइनस, इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। इसका आंसर आता है 54 डिग्री। पता लग गया आपको? फर्स्ट एंगल उसने 54 दिया हुआ था, सेकंड वाला 72, थर्ड वाला हमने इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लिया है, 54 है। चलिए अब रेशियोज निकालते हैं। हमें उसने कहा था कि सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल्स की हमने रेशियो लेनी है थर्ड वाले एंगल के साथ। फर्स्ट टू का सम क्या आया था? फर्स्ट टू का सम 126 था और थर्ड वाले एंगल का क्या आया था? 54। वो मैंने इधर लिख दिया। इन दोनों की हमने रेशियो लेनी है। चले आप बताएं, इसको अगर मैं 2 पर डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 2 6 दा 12 एंड 2 3 दा 6। इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 दा 4 एंड 2 7 दा 14 डिवाइडेड बाय 2 करने से। लेकिन अभी ये तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 3 के टेबल पर आ रहा है 3 2 दा 6 एंड 3 1 दा 3 3 9 दा 27 डिवाइडेड बाय 3 करने से। नेक्स्ट ये तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 7 दा 21 एंड 3 3 दा 9 डिवाइडेड बाय 3 करने से अगेन। अब चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पर, आपको पता है ना यहाँ पे एंगल्स के निशान लगा दें। आप चाहें तो डायरेक्ट से कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 126 डिवाइडेड बाय 54 लिखे ना फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेटर हमें यही वाला आंसर देगा 7/3। लेकिन मैंने आपको थ्योरेटिकल भी सॉल्व करके दिखा दिया कि इसका आंसर 7 डिग्री रेशियो 3 डिग्री आता है। यही हमारा आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 हमारे पास रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। चलें जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।